कहानी है मन की गठरी। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। गांव के कच्चे रास्ते पर एक आदमी बहुत धीमी चाल से चल रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य बोझ हर कदम पर उसे नीचे दबा रहा हो। उस आदमी का नाम था विक्रम। विक्रम ना तो गरीब था ना ही बीमार। उसके पास घर था, परिवार था, काम था। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, ऐसी थकान जो रात की नींद से भी दूर नहीं होती। विक्रम का मन हमेशा भारी रहता था। किसी ने कभी उसकी बेइज्जती की थी, कोई अपना उसे धोखा दे गया था, कुछ सपने अधूरे रह गए थे और कुछ गलतियां उसने खुद से की थी। वो हर बात को मन में बांधता चला गया। हर याद, हर शिकायत और हर पछतावा उसके मन में इकट्ठा होता चला गया और धीरे धीरे उसके भीतर एक भारी गठरी बन गई। अब विक्रम हंसना भूल चुका था। घर में बैठा होता तो मन बीते कल में उलझा रहता। काम करता तो डर उसे आगे बढ़ने से रोकता। लोग बातें करते, बच्चे खेलते, लेकिन विक्रम वहां होकर भी वहां नहीं होता था। एक दिन उसने खुद से सवाल किया, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन इतना भारी क्यों है? उसी दिन उसे पता चला कि गांव के बाहर एक संत आए हुए हैं। लोग कहते थे वो ज्यादा बातें नहीं करते, लेकिन मन को हल्का कर देते हैं। विक्रम उनके पास पहुंच गया। संत एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। चेहरे पर गहरी शांति थी। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा मन बहुत भारी रहता है। संत मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात, मेरे साथ चलो। दोनों एक पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े। रास्ता लंबा था और चढ़ाई थकाने वाली। थोड़ी दूर चलने के बाद संत बोले, जो भी बात तुम्हें परेशान करती है उसके लिए एक पत्थर उठाओ। विक्रम ने एक पत्थर उठाया। फिर संत बोले, हर बोझ के लिए एक पत्थर, डर के लिए एक पत्थर, गुस्से के लिए एक, अपमान के लिए एक, पछतावे के लिए एक। थोड़ी ही देर में विक्रम के हाथ और जेब पत्थरों से भर गए। अब चलना मुश्किल हो गया। विक्रम हांफने लगा। उसने कहा, महाराज, अब और नहीं चल पा रहा। संत ने शांत स्वर में पूछा, ये पत्थर किसने उठाए? विक्रम बोला, मैंने। संत बोले, बस यही फर्क है, मन का बोझ भी तुम खुद उठाए घूम रहे हो। विक्रम चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई और नहीं बल्कि वही खुद अपने दुख को पकड़े बैठा है। संत ने पूछा, क्या ये बोझ आज भी जरूरी है? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। संत बोले, जो बीत चुका है वो सीख बन सकता है, लेकिन बोझ क्यों? फिर संत ने कहा, अब एक एक पत्थर नीचे रखो। विक्रम ने सबसे पहले डर वाला पत्थर छोड़ा। उसे लगा जैसे सीने से कुछ उतर गया हो। फिर गुस्से का पत्थर, फिर अपमान का और फिर पछतावे का। आंखों से आंसू बहके रहे, लेकिन कंधे हल्के होते चले गए। संत बोले, दुख जिंदगी देती है, लेकिन बोझ हम खुद बनाते हैं। उन्होंने आगे कहा, माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया, जैसी उनकी सोच थी वैसा उन्होंने किया, पर तुमने उन्हें अपने मन में ऐसे बैठा लिया है जैसे कि वो गलती तुमने ही की थी, जबकि वो तुमसे ज्यादा खुश होंगे। जब विक्रम घर लौटा तो सब कुछ वैसा ही था, घर, लोग और रास्ते। लेकिन अब विक्रम बदल चुका था। अब वो हर बात को पकड़कर नहीं रखता था, जरूरत पड़ने पर छोड़ देना सीख गया था। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। लोग कहने लगे, अब तुम पहले से ज्यादा शांत लगते हो। विक्रम मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं, बस बेकार का बोझ नहीं उठाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिला, दुख हालात से नहीं, हमारी पकड़ से आता है। जो छोड़ना सीख लेता है वही सच में आजाद होता है। ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपना साथ दिखाएं।